हेलो स्टूडेंट, मैं आशा चौधरी और आपके लिए एमएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा के बेस से काफ़ी इम्पोर्टेंट हर बार पूछा जाता है, मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो मॉर्फोजेनेसिस देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव में कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का रूप और आकार विकसित होता है। क्या क्या होता है? रूप, आकार और क्या होता है? ठीक है, क्या कहलाता है? माइक मॉर्फोलॉजी, जिसके द्वारा एक जीव में कोशिकाएं, ऊतक या अंगों का रूप और आकार विकसित होता है। यह जीव के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे ही मॉर्फोजेनेसिस कहा जाता है। मॉर्फोजेनेसिस का अर्थ होता है एक रूप का निर्माण। एक रूप का निर्माण, यह विकास के दौरान जीवों में आकार, जब जिसका डेवलप होता है तो यह क्या करता है? जीवों के आकार में वृद्धि करता है और संरचना के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, यह कोशिकाओं की वृद्धि होती है, विभेदन और संगठन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो मॉर्फोजेनेसिस का अर्थ होता है एक रूप का निर्माण। यह विकास के दौरान जीवों में आकार और संरचना के निर्माण की प्रक्रिया है। यह कोशिकाओं की वृद्धि, विभेदन और संगठन के माध्यम से होता है। मॉर्फोजेनेसिस एक जीव के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक जीव के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे अंग, ऊतक और कोशिकाओं के विकास को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन करता है? मॉर्फोजेनेसिस क्या करता है? कोई भी कोशिका के अंग, ऊतक और कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। मॉर्फोजेनेसिस के मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? कोशिका वृद्धि, इसमें क्या होता है? कोशिका वृद्धि, कोशिकाओं का आकार और संख्या बढ़ती है। कोशिका विभेदन में क्या होता है? कोशिकाओं का एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में बदलना। कोशिका संगठन क्या होता है? कोशिकाओं का एक विशिष्ट आकार और संरचना में व्यवस्थित होना। ऊतक और अंग का विकास क्या होता है? कोशिकाओं की संगठित होने से ऊतकों और अंगों का निर्माण होना। उदाहरण के लिए क्या है? एक भ्रूण में अंगों का विकास। दूसरा क्या उदाहरण है? पौधों में तने और जड़ों का विकास। पौधे में क्या होंगे? तने बड़ी होंगी और जड़ों का विकास होगा। ठीक है, और ये पौधे की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है कि पौधे का तना बढ़ना चाहिए और इसकी जड़ों में विकास होना चाहिए। ठीक है, जब उसकी पौधे की जड़ों में विकास होगा जब तो पूरे पौधे में विकास होगा, जैसे फल फूल सभी कुछ अपन को दिखेंगे। फिर क्या एक जीव में अंगों और ऊतकों की संरचना का भी विकास होगा। ठीक है, तो आई होप आपके लिए मॉर्फोजेनेसिस क्लियर होगा टॉपिक। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।